जय जिनेन्द्र। भगवान ने एक शब्द कहा है आगमों के अंतर्गत, पड़मम नाणम तो दया, पहले ज्ञान करो फिर आचरण करो। अनादिकाल हो गया है, हम संसार के अंतर्गत हर एक चीज का पूरा नॉलेज लेते हैं, ज्ञान करते हैं, फिर उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, उसका आचरण करते हैं। कोई भी व्यक्ति एक जूता लेने भी जाता है ना, तो कम से कम 15-20 जूते ट्राई करता है, फिर एक एक्सेप्ट करता है, एक खरीदता है, परचेज करता है। कोई महिला हो, साड़ी लेने जाएगी तो 20 तरह की साड़ियां देखेगी, तब जाके एक उसको सेलेक्ट करेगी। संसार की कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जिसमें हमारी पूरी, जब तक एनालिसिस नहीं होती तब तक हम उस चीज को परचेज कर लें। एक भी ऐसी चीज नहीं है। जबकि धर्म के क्षेत्र में हमारे क्या होता है, पूरा का पूरा टाइम फिक्स हो जाता है। आज कितने साल हो गए होंगे हमें सामायिक करते हुए, क्या हमें सामायिक का अर्थ मालूम है? चलो आप बता दोगे कि समता की साधना सामायिक का अर्थ है। एक हद तक ठीक है, मगर समता किसे कहते हैं? इसके संदर्भ में मैं पूछने का प्रयास करूं तो कईयों के जवाब गोल मटोल हो जाएंगे, कुछ ना कुछ बटर लगाने, चीज लगाने वाली बात हो जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि धर्म के क्षेत्र में हम क्रियाएं कर रहे हैं मगर हमें नॉलेज नहीं है। जो क्रिया हम कर रहे हैं उसका एनालिसिस हम नहीं करते, बस क्रियाएं करते हैं। शायद यही कारण होगा कि हमारी धर्म के प्रति उदासीनता है, इंटरेस्ट नहीं है हमें, कारण कि कभी हमने धर्म को जानने का प्रयास नहीं किया। मैं आपसे जुड़ा हूं, मैं आपको हर एक चीज का मीनिंग बताने का प्रयास करूंगा जो हमें हमसे जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि धर्म का कार्य है अपने आप से अवगत होना। धर्म उसी का नाम है, आत्मशुद्धि साधनम धर्म, अर्थात आत्मा की शुद्धि जिससे हो वही, जो उसका साधन है वही धर्म है। सामायिक उसी का एक भेद है। कई वीडियो के श्रोता ऐसे होंगे जिनके कपड़े का काम रहा होगा या करते होंगे, उनको मालूम होगा कि एक 5 सेंटीमीटर का टुकड़ा लेके कोई जाता है ना, व्यापारी आते हैं बाहर से, वो खाली एक टुकड़ा दिखाते हैं, उसके ऊपर हजारों मीटर का ऑर्डर हो जाता है, लाखों मीटर का ऑर्डर ले लिया जाता है खाली एक छोटे से सैंपल के ऊपर। 25 सेंटीमीटर का सैंपल, उसके ऊपर लाखों मीटर का ऑर्डर हो जाता है। बंधुओं, सामायिक भी इसी तरह का एक सैंपल है, मोक्ष का सैंपल, समता का सैंपल। आप एक 48 मिनट्स की सामायिक करके देखिए, आपको अगर इसमें रुचि आ रही है, एकाग्रता आ रही है, इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप इसे टू बी कंटिन्यूड लाइफ टाइम के लिए कर सकते हैं, अर्थात साधु बन सकते हैं। ये साधुता का एक तरह से सैंपल है कि आप 48 मिनट्स की करके ट्राई कीजिए। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइफ टाइम के लिए आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको स्वीकार कर सकते हैं। कई वीडियो के श्रोता ऐसे होंगे जो सामायिक पाठ देखकर बोलते हैं, पढ़कर सामायिक पचकते हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति को कहते हैं कि भाई तू मुझे सामायिक पचका दे। उनको खुद को नहीं आता है, कोई आपत्ति नहीं है, सीखने का प्रयास करें। बाकी चीजें भी हम सीखते ही हैं। स्कूल कॉलेज की लाइफ के अंतर्गत कितनी चीजें सीखी, हमने रट्टा मारा है, रात भर पढ़ाई की होगी तब जाके हमने उन चीजों को पार किया है। तो इसे भी सीखने का प्रयास करें। जहां तक रही बात अर्थ की, तो वह बताने के लिए मैं हूं ही। मैं सीधा इसका अर्थ बताने का प्रयास करता हूं ताकि संक्षिप्त के अंतर्गत हम इसके मर्म को समझ सकें। सामायिक पाठ, बस मेरा इतना निवेदन है कि इसके अंतर्गत आप तीर तुक्के लगाने का प्रैक्टिस जरूर करें। तीर तुक्के का अर्थ यही है कि जो वर्ड आ रहा है पाठ के अंतर्गत, उसका सिमिलर अर्थ क्या निकलता है, बस उसको निकालने का प्रयास करें। सामायिक पाठ है करेमी। करेमी का अर्थ क्या होता है? मी यानी मैं। इंग्लिश वर्ड आता है ना, मी, आई और मी यानी मैं, करे यानी करता हूं, मैं करता हूं, क्या करता हूं। और तो दूसरा शब्द आता है भन्ते, हे भगवान मैं करता हूं क्या? सामायियम अर्थात सामायिक।
अब सामायिक तो कर रहा हूं मगर उसमें करना क्या है मुझे? सावजम जोगम पच्चखामी, मुझे सावध्य योग प्रवृत्ति का पच्चखामी अर्थात प्रत्याख्यान करता हूं मैं। इसके अंतर्गत सावध्य किसे कहते हैं? स प्लस अवध्य, अवध्य का अर्थ होता है पाप, और स अर्थात पाप सहित जो भी प्रवृत्तियां हैं, सांसारिक जितनी गतिविधियां हैं, उन सब का मैं प्रत्याख्यान करता हूं। अर्थात जब तक मेरे सामायिक है तब तक मैं उन सावध्य प्रवृत्तियों को नहीं करूंगा, पापकारी प्रवृत्तियों को नहीं करूंगा। तो उसका मैं संकल्प स्वीकार करता हूं। करेमी, करता हूं। भंते, हे भगवान। सामायम अर्थात सामायिक। सावजम जोगम पच्चखामी, मैं सावध्य योग प्रवृत्ति का त्याग करता हूं। योग का अर्थ होता है मन, वचन और काया की प्रवृत्ति। तो सावध्य योग जो भी होगा, सावध्य क्रिया जो भी होगी, या तो मन से होगी, या वचन से होगी, या काया से होगी, मैं इन तीनों का प्रत्याख्यान करता हूं। अर्थात न तो मैं इन सामायिक के अंतर्गत कोई सावध्य कार्य, सामाजिक कार्य, या घर पे हूं, घर पे सामायिक किया, ना तो मैं ये कहूंगा कि मेरे लिए ये बना दो, मेरे लिए वो बना दो, या कोई गेस्ट आएंगे तो उनसे बातचीत करने लग जाऊंगा, या फिर कोई मैच चल रहा है, टीवी चल रही है और उसको देखने बैठ जाऊंगा। ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं करने वाला मैं। केवल और केवल निर्वध्य प्रवृत्ति, निरअवध्य अर्थात पाप रहित प्रवृत्ति करने का भाव रखता हूं। तो सावजम जोगम पच्चखामी, यानी सावध्य योग प्रवृत्ति का मैं प्रत्याख्यान करता हूं। अब मैं प्रत्याख्यान तो कर रहा हूं, मगर कब तक कर रहा हूं? तो इसका अगला शब्द आता है जाव नियमम, अर्थात जितना इसका नियम है। अब नियम कितना है? मुहूर्तम एगम, अर्थात एक मुहूर्त के लिए, मैं एक मुहूर्त के लिए सावध्य योग प्रवृत्ति का त्याग करता हूं। देखो, ये त्याग दो तरह से होता है। एक तो साधु के लिए होता है, एक श्रावक के लिए। साधु के लिए होता है जाव जीवाय, अर्थात जीवन पर्यंत के लिए, और हमारे लिए है एक मुहूर्त के लिए, 48 मिनट्स के लिए। मुहूर्तम एगम। अब मैं सामायिक तो कर रहा हूं, मगर करूं क्या? तो कहा जाता है, शब्द आता है पजुआ सामी। पजुआ सामी का अर्थ होता है मैं पर्युपासना करूंगा। परि उप आसना, आसन के ऊपर ही हम सामायिक करते हैं। तो आसन हो गया, उप यानी निकट, परि यानी चारों ओर। जिस आसन पर हम बैठे हैं वहीं बैठे बैठे हम हमारे निकट रहने का प्रयास करेंगे। मैं मेरे निकट रहने का प्रयास करूंगा। चारों ओर सीमित एक क्षेत्र के अंतर्गत मैं अपने आप को अवस्थित रखूंगा, और भावों को भी अवस्थित रखने का प्रयास करूंगा। मन से भी वहीं रहूंगा जहां मैं शरीर से हूं। यह होता है पर्युपासना, पजुआ सामी। अब पर्युपासना तो मैं करूंगा, मगर कैसे करूं? तो आगे शब्द आता है दुविहम तिविहेणम। दुविहम का अर्थ हो गया दो करण, तिविहेणम यानी 3 योग। करण का अर्थ होता है क्रिया। देखिए, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम स्वयं करते हैं, कुछ करवाते हैं, और कुछ की अनुमोदना करते हैं। अनुमोदना का अर्थ होता है उसके पक्ष या विपक्ष में हमारा तर्क होता है। कुछ कार्य हम करते हैं, जैसे कोई भी कार्य हो सकता है जो आप स्वयं करते। कोई महिला है, खाना बना रही है, ये वो करने का कार्य हो गया है। दूसरा है करवाना, अर्थात आप घर पे आए, आपने अपने घर के किसी मेंबर को कहा कि मुझे प्यास लगी, पानी पिलाओ, तो ये करवाने का दोष लग रहा है। करवाने का दोष मैं बाद में बात करूंगा, मगर करवाने की क्रिया हो गई। और अनुमोदन का अर्थ है कि कोई चीज आपने खाई, उसका स्वाद आपको बहुत अच्छा लगा, अरे आज तो सांबर गजब की बनी, यह होगी अनुमोदना। तो सांसारिक कोई भी चीज की क्रिया न तो करूंगा न करवाऊंगा, अनुमोदन इधर बाकी रहता है, बाहर रहता है। ये 2 करण हो गए, करना करवाना। आप सामायिक में तो किसी को यह भी नहीं कह सकते कि तुम एक गीत गा लो, तुम इधर आ जाओ, ये भी नहीं कह सकते। किसी को न तो बुला सकते हैं, न किसी को भेज सकते हैं। यह हो गया करना करवाना। दूसरा आता है तिविहेणम, अर्थात 3 योग, मन वचन काया से। अर्थात काया से कोई कार्य करना नहीं, वचन से भी नहीं। एक छोटा सा उदाहरण आता है, एक सेठ ने अपने दुकान के ऊपर सामायिक कर ली।
अब पुराने जमाने में धंधे क्या होते थे, अनाज के या ऐसे ही धंधे होते थे, किराने के हो गए या कपड़े के हो गए। तो सेठ ने अनाज का धंधा था, तो उधर कोई पुराना व्यापारी जहां कोई किंतु परंतु था उसके व्यवहार का, वो आ गया। अब सेठ जी सामाई करके बैठे हुए हैं, वो आया और आते ही कुछ उसके माल में मिस्टेक आई होगी तो वो चिल्लाने लग गए। आते ही व्यापारी सुबह सुबह दुकान खोलकर सेठ जी ने सामाई की, लड़के दुकान में खड़े हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया। अब वो लड़के इतने तेज तर्रार थे नहीं जितने वो सेठ जी थे, तो वो कुछ बोल नहीं रहे थे, धीरे धीरे बोल रहे थे। अरे आपको समझा देते हैं। सेठ जी के सामाई के सेठ जी क्या बोलते हैं, अरे मेरे तो सामाई के, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये लट पड़ा है, तुम्हारे कौन सी सामाई के, लो लट और इसको समझाओ, अर्थात दबादब करो इसके साथ। तो श्रावक को सामाई के अंतर्गत इस तरह से कुछ भी कहना कल्पता नहीं है, हिंसात्मक हो या किसी चीज की अनुमोदना नहीं, सामाई के। और उसमें ऐसा नहीं कि वाह सुशांत सिंह के केस के अंतर्गत ऐसा हो गया वैसा हो गया, किसी भी मुद्दे पर, सांसारिक मुद्दे पर कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं करना, केवल और केवल आध्यात्मिक, न तो करना न करवाना, मन से भी नहीं वचन से भी नहीं। सेठ जी ने खुद तो मारा नहीं मगर वचन से तो मार ही दिया ना उस व्यापारी को, तो वो भी कल्पता नहीं है श्रावक के लिए सामायिक के अंतर्गत। न करेमी न कार्वेमी, अगले शब्द आते हैं दुविहम तिविहीणम, अर्थात 2 करण 3 योग। न करेमी न कार्वेमी, देखो अर्थ आ रहा है ना आपको, न करूंगा न करवाऊंगा, न करेमी अर्थात न मैं करूंगा, न कार्वेमी न मैं करवाऊंगा। कैसे, मनसा वयसा कायसा, अर्थ आ गया। एक्सप्लेन न करूं ना, नहीं करूं ना, ओके, मन से वचन से काया से। अब मैंने सामायिक भी स्वीकार कर ली, सावधि योग प्रवृत्ति का त्याग भी कर लिया, साथ ही साथ 2 करण 3 योग से कर लिया, न करेमी न कार्वेमी मनसा वयसा कायसा। अब तस् भन्ते, अर्थात इस प्रकार हे भगवान, परिकमामी, मैं निवृत्त होता हूं, अर्थात संसार की समस्त गतिविधियों से मैं अब निवृत्त होता हूं, मैं अब कोई भी सांसारिक कार्य नहीं करूंगा। आप जब सामायिक में होते, घर पे सामायिक कर रहे हैं, कोई आपके अगर मेहमान आ जाते ना, आप उनकी आवभगत नहीं करते, उनके स्वागत में खड़े नहीं होते हैं, आप बैठे रहते हैं अपनी सामायिक में, माला फेरे तो माला फेरे, स्वाध्याय कर रहे तो स्वाध्याय कर रहे हैं। आप उस समय कोई भी उनकी सांसारिक प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, ओहो पधारो सा, बिराजो सा, जय जिनेन्द्र सा, कुछ नहीं कहते हैं। मैं संसार से निवृत्त हो चुका हूं। एक तरह का हमने साधु का वेश 48 मिनट के लिए धारण कर लिया। एक तरह से साधु तो नहीं कह सकते मगर साधु के जैसा हमारा हाव भाव हो जाता है 48 मिनट्स के लिए। तो तस् बनते परिकमामी, परिकमामी का अर्थ होता है निवृत्त होता हूं। निंदा में मैं आत्मनिंदा करता हूं। आत्मनिंदा किस चीज की? मैं सामयिक कहां करता हूं, या तो धार्मिक स्थल पर या घर के किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत। तो वहां जाने के लिए मेरे द्वारा जो भी हिंसा हुई है मैं उसकी आत्मनिंदा करता हूं। मेरे द्वारा जैसे चलते समय कोई चींटी मर गई हो, किसी चीज के ऊपर पैर आ गया हो, कोई घर के अंदर सब्जी गिरी हुई हो उसके ऊपर पैर आ गया हो, बोल से कोई अनाज का दाना हो उसके ऊपर पैर आ गया हो, या और भी कोई किंतु परंतु हो गया हो अनजाने में, या मैं धार्मिक स्थल पर जा रहा हूं तो बीच में कई तरह के जीव जंतु आ सकते हैं, काफी कुछ हो सकता है। तो मैं उन समस्त लगे हुए दोषों की आत्मनिंदा करता हूं। गरिहामी, मैं गृहा करता हूं, गुरु के समक्ष उन चीजों को निवेदन करता हूं। पहले क्या होता था, श्रावक कभी कहीं जाते, उनके द्वारा कोई हिंसा हो जाती, उनके साधन के द्वारा, गाड़ी के द्वारा, वाकई साधु साधुओं से निवेदन करते कि महाराज आज मेरे द्वारा एक चूहा मर चुका है, गिलहरी की हिंसा हो गई है, मुझे प्रायश्चित दीजिए। चींटी मकोड़े कॉकरोच का भी प्रायश्चित लेते थे कि मेरे द्वारा हिंसा हो गई, अगर उनकी जानकारी में होता तो उनका ये गरिहामी अर्थात मैं गृहा करता हूं, गुरु के समक्ष उन दोषों को निवेदन करके उनकी आलोचना स्वीकार करता हूं। अपाणम वो श्रामी, और आत्मा से पापों को विसर्जित करता हूं। हमारी जो भी साधना होती है, आराधना होती है, धर्माराधना होती है, वो इसीलिए होती है कि मेरी आत्मा से जितने कर्म लगे हुए हैं वे सारे निर्जरित होते रहें, विसर्जित होते रहें। तो मैंने एक संक्षिप्त के अंतर्गत ये सामायिक के संदर्भ में उसका अर्थ बताने का प्रयास किया। ये ऐसा विशद विवेचन वाला विषय है कि इसके ऊपर मैं अगर घंटों बोल दूं ना तो भी कम पड़ता है।
फिलहाल तो इतना ही। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत। ओम अरहम।